हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आप जैसा कि देख रहे हो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है मैंने, जो कि केमिकल काइनेटिक्स से है। और इस वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड करो। द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, और ये रिएक्शन गिवन है यहाँ पर। और बाकी जब स्टार्टिंग में जब टाइम ज़ीरो है तो उस समय पर जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन यहाँ पर हम नहीं बोलेंगे क्योंकि गैस वाला केस है, तो यहाँ पर प्रेशर बोलेंगे। तो 0.5 ATM दिया हुआ है पहले, जब टाइम ज़ीरो है, मतलब जो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है उस समय पर जो कंसंट्रेशन है SO2Cl2 का वो 0.5 ATM है। देन आफ्टर मीन्स 100 सेकेंड, जब 100 सेकेंड हो जाते हैं उसके बाद में जो कंसंट्रेशन यहाँ पे जो प्रेशर दिया हुआ है वो 0.6 दिया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज़ और है, ये यहाँ पर जो 0.6 दिया हुआ है दिस इज़ द टोटल प्रेशर। ये अकेला इसका प्रेशर नहीं है, ये टोटल प्रेशर है। क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तो थोड़ा बहुत अपने पास में SO2 भी होगा और Cl2 भी होगा। ठीक है, लेकिन बिगिनिंग में जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है तो स्टार्टिंग में हमारे पास केवल रिएक्टेंट होता है, और इसी वजह से क्योंकि रिएक्टेंट है स्टार्टिंग में तो जो भी प्रेशर होगा वो केवल रिएक्टेंट की वजह से ही होगा। लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, जैसे आफ्टर 100 सेकेंड्स वी आर हैविंग SO2 ऑल्सो एंड Cl2 ऑल्सो। ठीक है, तो ये जो टोटल प्रेशर है 0.6, ये टोटल प्रेशर है, मतलब इसका भी है, इसका भी है और इसका भी, तीनों का है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो SO2Cl2 है इसका नाम कैसे क्या बोलते हैं। तो दिस इज़ नोन एज सल्फ्यूरिक क्लोराइड। ओके, दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक क्लोराइड, ये इसका केमिकल नेम है। देन स्टूडेंट्स, जैसा कि रिएक्शन में दिया गया है उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। SO2Cl2 को जब डिकम्पोज किया जा रहा है, इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, तो SO2 का फॉर्मेशन हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड का, और Cl2 क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। सबसे पहले तो इसमें एक तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ती है, जो कि आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे क्लास 11th में, ये उसी पे बेस्ड है। तो स्टार्टिंग में जब टाइम ज़ीरो लिखा हुआ है, तो जब स्टार्टिंग में टाइम ज़ीरो है तो मेरे पास में केवल रिएक्टेंट ही होगा। ठीक है, और इसका जो प्रेशर है वो दिया हुआ है कितना, 0.5। तो यहाँ पर आप लिख लोगे 0.5, क्योंकि टाइम अभी ज़ीरो है तो SO2 तो होगा नहीं अपने पास में क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, और ये भी रहेगा ज़ीरो। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप ये वाला हो गया। इसके बाद में जब टाइम अपना हो जाएगा 100 सेकेंड्स हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो देयर विल बी डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज़ हुआ, x डिक्रीज़ हुआ, और जितना यहाँ पे कम होता है उतना यहाँ पे फॉर्म भी होता है, प्रोडक्ट भी बनता है। तो आफ्टर 100 सेकेंड हमारे पास में SO2Cl2 कितना होगा, 0.5 माइनस x हो जाएगा, और क्योंकि ये प्रोडक्ट्स हैं तो ये फॉर्म होंगे, तो ये हो जाएगा आपका प्लस x, और ये भी होगा आपका प्लस x। ठीक है, तो ये जो लोग ये लिख लेंगे वो उस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। तो अभी आफ्टर 100 सेकेंड्स अब हमको जो टोटल प्रेशर दिया हुआ है वो 0.6 है। ठीक है, 0.6 टोटल प्रेशर है ये। लेकिन क्योंकि टोटल प्रेशर की बात हो रही है तो इसका, इसका और इसका, इन तीनों का सम हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तभी टोटल प्रेशर निकलेगा, क्योंकि टोटल प्रेशर का मतलब हुआ कि सभी का कंट्रीब्यूशन होगा उसमें। ठीक है, तो टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है लिख लेंगे हम लोग, 0.6 है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, P टोटल इज़ इक्वल टू इसका सम 0.5 माइनस x प्लस ये वाला भी x और प्लस क्लोरीन का भी x। ठीक है, और P टोटल हमको कितना दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है 0.6 इक्वल टू, ये आप यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हो, ये कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 0.5 बचेगा और प्लस का x बचेगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग x को फाइंड आउट कर लेंगे, और x का मतलब क्या है यहाँ पर,
कि कितना कंसंट्रेशन या कितना प्रेशर SO2Cl2 का डिक्रीज़ हुआ है, वो है यहाँ पर, ठीक है। या फिर कितना SO2 फॉर्म हुआ है और कितना क्लोरीन का फॉर्मेशन हुआ है। तो जब आप x निकालोगे यहाँ से तो ये हो जाएगा आपका 0.6 माइनस 0.5, 0.6 माइनस 0.5 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा आपका ये 0.1, ठीक है। तो जो x की वैल्यू आ रही है अपनी, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 0.1, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया है कि कितना चेंज आया है, ठीक है। तो अब मेनली जब हम लोग के निकालेंगे इस वाले क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में आपको निकालना है रेट कांस्टेंट, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड रेट कांस्टेंट, के की वैल्यू में पता करनी है। तो के का जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर में आपको पता होना चाहिए क्या होता है, दैट इज़ इक्वल टू के इज़ इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन टी, देन लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर वाला केस है तो पी कर लेंगे हम लोग। पी का मतलब हो जाता है इनिशियल प्रेशर, ठीक है ना। पी का मतलब इनिशियल प्रेशर होता है। तो ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर ये पी है ऊपर, मतलब इनिशियल प्रेशर है, और पी का मतलब है दैट इज फाइनल प्रेशर, ठीक है। तो अब हमारे पास में फाइनली मीन्स आफ्टर 100 सेकेंड्स SO2Cl2 कितना बचेगा, ठीक है, क्योंकि हमें केवल रिएक्टेंट से मतलब होता है। तो ये कितना बचेगा, 0.5 माइनस एक्स बचेगा आफ्टर 100 सेकेंड, और एक्स हमने पता कर लिया, एक्स अपना कितना आया है, देखो आप 0.1 आया है नीचे, ठीक है ना। तो SO2Cl2 आफ्टर 100 सेकेंड्स, मतलब जो फाइनल प्रेशर है वो आपका आ जाएगा 0.5 माइनस एक्स, देखा था हमने ऊपर लिखा हुआ था। तो ये आपका आ जाएगा 0.5 माइनस 0.1, ये आएगा 0.4, ठीक है। तो ये आपका आ गया PF, मतलब फाइनल प्रेशर, अंडरस्टूड। तो और इनिशियल जो प्रेशर था वो हमको दिया हुआ था पहले क्वेश्चन में। तो अब आराम से यहाँ से के पता कर लेंगे, और के को पता करने का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर, ठीक है ना। तो इनिशियल प्रेशर आपको दिया हुआ 0.5, और जो प्रेशर फाइनली है आफ्टर 100 सेकेंड वो आपका 0.4 आ चुका है माइनस करने के बाद में, ठीक है। तो अब के पता कर लेंगे, और जब आप के निकालोगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल प्रेशर जो पहले था और फाइनल प्रेशर जो बाद में है, ठीक है। और जब के पता करोगे आप तो ये 2.303 आज इट इज़ कॉपी कर लो, और टाइम आपको दिया हुआ है 100 सेकेंड्स, ठीक है। और लॉग इनिशियल प्रेशर अपना कितना था स्टार्टिंग में, 0.5 था। आप क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए, फाइनल प्रेशर कितना आया, 0.4 आया है। ये पॉइंट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये लॉग ए अपॉन बी हो गया, ठीक है। और जब लॉग ए अपॉन बी लिखा होता है तो हम लोग उसको लॉग ए माइनस बी लिखते हैं, फॉर्मूला होता है लॉग का। तो के इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन 100, ये आपका हो जाएगा log 5 माइनस log 4, ठीक है ना। ऐसे कर लेंगे और log की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, दोनों log 5 और 4 की। तो 2.303 अपॉन 100 log 5 की जो वैल्यू है आप पीछे बुक में से चेक कर लीजिए, और वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.6990 माइनस log 4 की वैल्यू 0.6021 होती है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, पीछे बुक में दी गई लॉग टेबल। और जब यहाँ से आप के पता करोगे तो आ जाएगा 2.303 अपॉन 100, और इसको माइनस करने पर जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 0.0969 आ रहा है। और जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड करोगे, तो आपको जो के है, के मतलब रेट कांस्टेंट,
इसका जो आपको आंसर मिल जाएगा दैट इज़ 2.23 इंटू 10⁻³ ठीक है। और क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन है तो यहाँ पर जो यूनिट आएगी वो आएगा सेकेंड इनवर्स, ये ध्यान रखो इस चीज़ का, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन इतना ही नहीं है, क्वेश्चन और लेंदी भी है। इसमें जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का उसको आप एक मिनट देखो, दो पार्ट, क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये तो हमने कर लिया, लेकिन जो सेकेंड पार्ट है देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कैलकुलेट द रेट, हमें फिर रेट भी निकालना है ऑफ द रिएक्शन व्हेन द टोटल प्रेशर इज 0.65। अगर कह रहा है कि अगर जब हम टोटल प्रेशर को 0.6 ना करके 0.65 कर दें तो रेट कितना होगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या होगा, अब ये जो इतना पार्ट है यहाँ से ये मेरे को दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट। यहाँ पे जो PT है पहले 0.6 था, मैं 0.65 रखूँगा, फिर से मैं x निकालूंगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब P टोटल कितना करना है हमको, P टोटल मेरे को करना है 0.65, फिर देखते हैं कितना आता है ये, ठीक है। तो उसमें इसको सॉल्व करते हैं, सेकंड वाला पार्ट इसका। तो PT आपको दिया हुआ इस बार, तो जब PT आपका हो जाए 0.65 हो जाए तो आपको पता करना है R, ठीक है। R पता करना मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पता करनी है आपको, K नहीं पता करना, K हम लोग पता कर चुके हैं पहले यहाँ पर, ठीक है। तो दोबारा से भी कर लेंगे, PT इज इक्वल टू 0.5 माइनस x प्लस x प्लस x। अब PT यहाँ पर हम लोग 0.6 नहीं रखेंगे, 0.65 रखेंगे, तो ये 0.65 इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0.5 प्लस x बचेगा। और जब आप x निकालोगे यहाँ से तो ये 0.65 माइनस 0.5 हो जाएगा। और यहाँ से जब x की वैल्यू निकालोगे तो 0.15 आएगा, 0.15 ये वैल्यू आई x की, ठीक है ना, ये वैल्यू x की आ गई है। लेकिन आफ्टर 100 सेकेंड्स जो कंसनट्रेशन SO2Cl2 का है, SO2Cl2 का जो कंसनट्रेशन है आफ्टर 100 सेकेंड्स, ये तो हमने x निकाला है, ठीक है। तो कितना होगा, तो 0.5 माइनस x है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0.5 माइनस 0.15, क्योंकि x की वैल्यू 0.15 आई इस बार। और ये जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, माइनस कर लोगे दोनों को, तो ये आपका आ जाना चाहिए 0.35, ठीक है ना, ये आएगा आपको 0.35 आ जाएगा। एक कंसनट्रेशन आया फाइनल कंसनट्रेशन, ठीक है, किसका, SO2Cl2 का। अब हमें रेट पता करना है, और रेट पता करने के लिए व्हाट यू विल डू, इसका फॉर्मूला हमको मालूम है कि रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है। देन विल डू वन मोर थिंग, दैट इज़ बाय अप्लाइंग रेट लॉ। रेट लॉ के हिसाब से क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है इज़ इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ SO2Cl2, ठीक है। रेट पता करनी है। थोड़ा क्वेश्चन ये कन्फ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं इसमें क्या पता करना है, कई लोग K निकालते हैं तो गलत आता है आंसर, तो रेट निकालना आपको, ठीक है। तो अच्छा, K हम लोग निकाल चुके पहले ही, कितना आया था 2.23, 10 टू पावर कितना था, माइनस का 3 था। और यहाँ पर ब्रैकेट में SO2Cl2 का कंसनट्रेशन जो फाइनली आया है दैट इज़ 0.35, ठीक है। और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2.23 10 टू पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 0.35, तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा दैट कम्स आउट टू बी 7.805 एंड 10 टू पावर कितना, माइनस का 4, ठीक है। और क्योंकि ये रेट आया है तो यहाँ पर जो, क्योंकि और ये क्वेश्चन मतलब गैस फेस में क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपका ATM पर सेकेंड, ठीक है, ATM पर सेकेंड हो जाएगा, यहाँ पे 1 लगा लेंगे।
ठीक है। और वैसे भी रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड होती है, लेकिन क्वेश्चन ये गैस फेस में है तो मोल पर लीटर की जगह पर हम लोग ATM लेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे, और सेकंड इनवर्स। तो इन दिस वे यू हैव टू डू your question, this type of question. And student, this is the question given in NCERT book, and it's your question number 21. Okay, this is question number 21 of your NCERT. It's very important question, और जैसा कि आप देख भी रहे हो उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, जैसे ऑल इंडिया एग्ज़ाम में 16 में आया, 17 2 बार आ चुका क्वेश्चन वाला इस तरह का क्वेश्चन। तो गैस फेस में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है देख लीजिए क्वेश्चंस को, और आराम से करिए। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग।